नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव कुमार और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास इंटरमीडिएट का सेकंड चैप्टर के जो टैब बन के जितने प्रकार के क्वेश्चन फंसते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, उनको हम इस वीडियो में हल करेंगे टैब 1। ठीक, जिस विद्यार्थी को अगर ये क्वेश्चन की जो शीट नहीं मिली है, वो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक भेज दिया, उससे आप इस शीट का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको टैब 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो घन है उसकी जो भुजा L है, इसकी जो भुजा कितनी है, L है, उसके केंद्र पर एक +Q आवेश रखा है। ठीक, तो पूछा गया है एक फ्लक्स से या एक तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले घन के बारे में जान लेते हैं। घन क्या होता है? घन एक 3D आकृति का होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, घन के आयतन के बारे में भी हम लोगों को पता है। घन का जो आयतन होता है वो एक ही होता है, हमें इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस घन के बारे में समझना है, घन की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी बात, घन में फलक कितने होते हैं उनके बारे में मुझे समझना है। अगर ये चीज़ फलक या सतह या तल अगर समझ में नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो पूछा गया हमसे तल, तो ये आपके सामने एक हमने फिगर बनाया है किसका, घन का। तो घन के एक केंद्र पर मैंने एक आवेश रख दिया जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इसके केंद्र पर मैं रख दिया। तो अब फलक की बात करते हैं। फलक कितनी होती है, 6। मैंने एडवांस में आपको लोगों को बता दिया है कि 6 होते हैं, लेकिन पता कैसे करेंगे इसमें 6 होते हैं, कौन कौन से, यानी कि 6 कैसे पता करेंगे 6 कितने हैं। ठीक है, तो 6, सबसे पहले एक सतह CDEF यानी कि सामने वाली। ठीक है, एक फलक हो गया, जस्ट इसके अपोजिट 2 हो गए, एक CDEF हो गया, एक अब इसके अपोजिट ABGH, ये हो गया, 2 हो गए तुम्हारे फलक। ठीक, नेक्स्ट एक दाएं वाला और एक बाएं वाला। दाएं वाला क्या है, BCFG, एक ये फलक हो जाता है, एक हो जाता है ADEH, ये हो जाता है हमारा बाएं वाला। ठीक, कितने हो गए, 4 आपको लोगों को मैंने गिनती करा दी। अब 2 और बचे, 2 कौन कौन से बचे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ABCD, ये एक तुम्हारा पृष्ठ या तल या सतह हो जाता है या फलक हो जाता है। एक नीचे वाला EFGH। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो फलकों के बारे में जानते हैं, तो एक फलक में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आए तो हम आपको और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। आप अपने रूम में खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद आप दीवारों को गिनिए, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, एक लेफ्ट में दिखाई देगी, एक राइट में दिखाई देती होगी। तो ये 2 फलक हो गए, एक सामने दिखाई देती होगी, एक पीछे दिखाई देती होगी। कितने हो गए, 4, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। कितने हो गए, 4 हो गए। एक ऊपर वाला पृष्ठ, आप किसी घन के या घन आपके अंदर रहते हैं, एक ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, और एक जिस तल में जो फर्श होता है, बेस होता है, वो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया एक तल से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें किस प्रकार की विधि या किस प्रकार की विधि को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी आवेश रखा हो एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बंद पृष्ठ के अंदर है, बिल्कुल है। इसके केंद्र पर मैंने एक +Q आवेश रख दिया और ये चारों तरफ से ये इसको पृष्ठ यानी कि इस पृष्ठ ने जो घन ने इसको कवर कर लिया। ध्यान रहे कि आवेश इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आवेश सदैव एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक, अब इस सॉल्यूशन करने की विधि क्या होती है, डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए आप स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय हमारी कहती है कि जितना भी अगर हम कोई ऐसा काल्पन पृष्ठ खींचे जिससे उसमें उपस्थित जो भी आवेश होते हैं, यानी जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε
एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो संपूर्ण प्रेशर यानी कि ये जो पूरा घन है पूरे घन से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q/एप्सिलॉन 0। अब बात करते हैं, चूँकि हमें पता है घन में कितने फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। तब घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो गया हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स। और कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, वो 6 फलकों के बराबर होगा। तो 6 हो गए, तुम्हारा गुणा कर दिया, क्योंकि पूरा संपूर्ण पृष्ठ जो मिलकर बना है वो 6 फलकों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे। और जो फाई ई डैश है वो फाई ई डैश है एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यही हमसे पूछा था, तो क्या लिखेंगे, फाई ई डैश बराबर हो जाएगा फाई E/6। तो फाई का मान मुझे पहले से ही पता है, क्या होता है, Q/एप्सिलॉन 0। तो Q/6 एप्सिलॉन 0, ये किसका मान आ गया, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो स्टूडेंट बहुत सही है या बहुत पढ़ने में सही है, जो क्वेश्चन से करने के तरीके भी सीखे या क्वेश्चन उठाने भी सीखे, क्वेश्चन कैसे भी उठ सकता है। ये तो उसने पूछ दिया कि एक घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पूछा जाता है कि 2 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, तो 2 फलक चाहे अप और डाउन कौन सा भी ले लें, तो 2 आँख गुणा कर देंगे कितना, 2, और यहाँ भी कितना कर देंगे 2, कार्य से लोग कितना हो जाएगा 3। ध्यान रहे कि नोट करेंगे, इतना यहाँ तक आपका आंसर हो गया। फिर अब इस प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इसकी आकृति को बढ़ा दिया जाए, इसकी आकृति यानी कि भुजा की लंबाई 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी कर दी जाए, तो बताओ वैद्युत फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर एंड तक क्या हमने किसी भुजा के बारे में क्या चर्चा की है, नहीं की है। ध्यान रहे आप कितना भी छोटा कर दीजिए, इसके अंदर रख दीजिए, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा बिल्कुल बराबर होगा, चाहे छोटा कर दें चाहे बराबर कर दें चाहे बड़ा कर दें। लेकिन अब आप लोग सोचोगे सर मुझे ये तरीके से समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से आप समझाइए। चलिए हम दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, कैसे समझाते हैं उसको समझें। तो आप लोगों को पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने एक छोटा सा ले लिया वैद्युत फ्लक्स, एक मैंने कोई पृष्ठ ले लिया घन, ये घन में ले लिया और इसके केंद्र पर एक Q आवेश रख दिया। मैंने मान लिया कि इस आवेश से यानी कि जो प्लस Q आवेश है तो इससे निकलेंगी वैद्युत बल रेखाओं, तो वैद्युत बल रेखाएँ ये निकल रही हैं, ठीक। तो ये धनात्मक आवेश है इसलिए वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। तो इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएँ निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो निकल रही हैं। अब बात करते हैं छोटे वाले घन से कितनी निकल रही हैं। अब बड़ा वाला बना लीजिए, मैंने बड़ा कर लिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, इसी घन को मैंने बड़ा। अब बताओ कि इस घन से या इस घन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। चलिए बताइए, पहले भी कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही थी, 7 ही निकल रही थी। तो अब बताइए बड़े वाले घन से कितनी वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी, फिर भी 7 ही निकलेंगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण आप चाहे घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा कर दें, आकार बड़ा कर दें, छोटा कर दें, उस पर कोई वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तरीका आपको ये भी समझने का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, बस अंतर क्या कर दिया कि पहले में Q का मान जो है वो नहीं दिया था, वह डायरेक्ट Q का मान दिया था, Q दिया, ठीक है। अब इसमें Q का मान आपको दे दिया है, तो ये Q आवेश है और इसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा है, तो घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो Q का मान दिया है,
अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा। अब हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे। Q का मान दिया है 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, इतना दिया है। तो Q का मान दिया है तो गॉस की प्रमेय की सहायता से यहाँ मान रख देंगे हम। यार अभी तक चलें, यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस Q का मान रख दें। फाई ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन 0। ठीक, अब Q का मान रख दीजिए। Q का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 × 8.85 × 10⁻⁻12। ये 8.85 कहाँ हो गया, ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है इतना। ठीक है, इतना ऊपर पहुंच जाएगा। 12 में से 6 की कितनी बची, 6, वो भी प्लस की, प्लस और 1 7, 10 पे घात हो जाएंगे 7। अब इसका गुणा करें, 6 पंचे 30, 8 × 48, 48 3 51, 8 × 48, 48 से 5 53। ठीक, इसका भाग देंगे तो वही आएगा 1.8 × 10⁵ 5 न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये फाई ई डैश एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे सामने आ जाता है। तो ये आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। कौन सा आता है, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यानपूर्वक समझें। जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपर लेवल कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से इस प्रकार से। ठीक है, अब कैसे बंद करना है, कैसे हमें सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के एक कोने पर 1 माइक्रो कूलम आवेश रखा। ठीक, चलिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हम करते हैं। एक घन है, ठीक, ये एक आ गया घन। ठीक, ये आ गया घन के एक कोने पर, मैंने इस कोने पर एक आवेश रख दिया Q, और Q का जो मान है जो हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। Q का मान है 1 माइक्रो कूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये हमें दिया। अब पूछा हमसे क्या गया, पूछा गया घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब इस घन से, जो घन है इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ आपको मैंने क्वेश्चन नंबर पहले बता दिया था, क्या बताया था, ये ध्यान रखें इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि जो आवेश हमने रखा है ये हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो। लेकिन हम देख क्या रहे, हम देख रहे हैं कि ये जो आवेश रखा हुआ है ये इसके कोने पर रखा हुआ है, ये इस पृष्ठ के अंदर तो नहीं रखा है, नहीं रखा है। जब नहीं रखा है तो इसको इंडिविजुअल यानी कि एक काल्पनिक से हम इसको एक पृष्ठ के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। हम मानेंगे एक चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। इसमें कुछ और वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसमें एक घन नहीं रखा है, 8 रखे घन। कैसे कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन करने के लिए हमेशा मैंने बताया था कि आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं। तो एक घन आपका ये देखो ये है काल्पनिक, क्योंकि इस आवेश को मुझे क्या करना है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखना होता है। ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 2 हो गए, और भी होंगे, अभी रुक जाओ।
एक मिनट, तो ये हो जाता हमारा है। ये आपके घन कितने हो गए? 6 हो गए। आप चाहें तो इसको डॉट डॉट भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से देखो, एक घन ये नीचे रखा, इसके ऊपर रखा, एक इधर घन रखा और एक इधर रखा। आपको, मुझे आशा होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे मान लें 4, ऐसे ईंट को हम घन आप भी कह सकते हैं। इसको 4 रख दें, एक इधर रख दें, इसके ऊपर रख दें, इधर रख दें, इस ऊपर रख दें, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हम ऐसे ये कितने हो गए? 2 हो गए। चार ये आ गए आपके घन और 4 आपके घन ये आए। एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक जस्ट इसके बगल में रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है। 4 ये हो गए, 4 ये। अगर इन 4 घनों को और इन चारों घनों को हम जोड़ दें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा पूरा आवेश एक दूसरे से कैसे हो जाएगा? बंद हो जाएगा, सभी वर्गों से, सॉरी सभी घनों से बंद हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आवेश को हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं, तो इस प्रकार से बंद पृष्ठ के अंदर जाएगा। तो हमसे पूछा गया एक घन से, कितने घन से? एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये जो पृष्ठ है ये कितने घनों से मिलकर बना होगा, यानी कि ये पूरा जो आवेश है, वो जो आवेश जो हमारा है ये 8 घनों से घिरा हुआ है। तो 8 घनों से घिरा हुआ है, तो ये तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0। हमसे पूछा गया क्या? एक घन से। कितने से पूछा गया? एक घन से। तो जो संपूर्ण पृष्ठ का जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो किससे मिलकर बना है? पूरा पृष्ठ 8। तो 8 में से हम 1 से निकालना है, तो कितने का भाग देंगे? हम 8 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं गॉस के नियम के अनुसार। ये आप चित्र बना सकते हैं समझने के लिए। गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के
अनुसार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि IIT में है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं अनुसार। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने मान लिया फाई ई बराबर हो जाएगा Q/F। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट में मान सकते हैं। तो ये जो कोने पर रख दिया है, ऐसी कोने पर रख दें तो तब क्या होगा, अब समझेंगे हम। चूंकि आवेश को किसी एक घन के कोने पर रखा है, तब इस आवेश को घेरने के लिए 8 घनों की आवश्यकता पड़ती है। तब किसी एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश मैंने मान लिया। ये 8 घनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सॉरी कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है फाई ई, ये 8 घन है तो फाई ई डैश, ये एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और ये पूरा जो पृष्ठ बना है बंद पृष्ठ, वो कितने घनों से मिलकर बना है 8 से। तो फाई ई डैश बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, फाई ई डैश बराबर हो जाएगा फाई E/8। तो फाई ई का मान रख दीजिए। इसको हम बिगाड़ देते हैं, चित्र बना लेना अपना, चित्र आप इसको बना लेंगे क्योंकि जगह कम है। फाई ई डैश बराबर, फाई का मान है Q/8 0। ठीक है, Q का मान है 10⁻⁻6 8 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 × 10⁻⁻12। ऊपर ले जाएंगे प्लस के 10⁻6 गुणा कर दें 8 पंचे 4 8 64 और 4 68 और 8 64 और 6 70। ठीक, इसका हम भाग देंगे, इसको 0 हटा दीजिए तो भाग वही आएगा। कितना आएगा आंसर, इसमें कितना दिया गया है, या भाग देंगे 4 1। ठीक, और कुछ घातें भी होंगी, ठीक है, कुछ घातें जो भी आए उसको लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको पूरी तरीके से, वीडियो रोक के आप पूरा नोट कर लेंगे और जो घातें बता देंगे हम कितनी आएंगी, आप पूछ लेना। अगर घातों की बात करें तो घातें आएंगी आपकी, कितना है 10⁻⁻6/7 0.8 इतनी तो है। तो 70 100 कर लीजिए 10⁻⁴ 4 1 2 10⁻⁴। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव। क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करते हैं। एक मैंने कोई बंद पृष्ठ मान लिया। सबसे पहले हम एक वैद्युत ध्रुव के साथ घटना करते हैं। जो एक वैद्युत ध्रुव के साथ घटना होगी वो सभी वैद्युत ध्रुव के साथ होगी। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है? वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान या बराबर प्रमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। तो ये है हमारा प्लस क्यू आवेश और ये हमारा है माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2, यानी कि अल्प दूरी 2 है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हमेशा दो आवेशों की आवश्यकता होती है और बराबर यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों की आवश्यकता होगी। एक प्लस होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। दोनों का परिमाण हमेशा बराबर होगा। इसका 10 माइक्रो कूलाम है तो ये भी 10 माइक्रो कूलाम ही होगा, लेकिन प्रकृति की कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी, यानी कि एक प्लस होगा और एक ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रहे क्या, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा है। वैद्युत फ्लक्स होता क्या? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या। अब थोड़े इन आवेशों के बारे की प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश, ठीक, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ध्यान रहे अगर दोनों, अब बात करते हैं पहले प्लस क्यू आवेश के बारे में समझ लेते हैं। प्लस क्यू आवेश क्या करता है कि जो वैद्युत रेखाएँ जो होती हैं वो वैद्युत रेखाएँ प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं, ठीक है। जो वैद्युत रेखाओं के गुणों में हम लोगों ने जाना था। और ऋण आवेश में वैद्युत रेखाएँ क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं, यानी समाप्त होती हैं। ये गुण हम लोगों ने पता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, क्या होता है। ध्यान रहे जितने अगर दोनों आवेशों के परिमाण अगर बराबर हैं तो ध्यान रहे जितनी वैद्युत रेखाएँ धन आवेश से निकलेंगी, जितनी वैद्युत रेखाएँ धन आवेश से निकलेंगी उतनी ही धन रेखा नहीं, जितनी वैद्युत रेखाएँ धन आवेश से निकलेंगी उतनी ही वैद्युत रेखाएँ ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। अगर इससे 4 निकल रही हैं तो 4 इसमें प्रवेश करती हैं। अगर इसमें 6 निकल रही हैं तो 6 ही इसमें प्रवेश करेंगी। आई बात समझ में? 6 प्रवेश करेंगी, कुछ भी हो जाए। अगर 8 निकल रही हैं तो 8 प्रवेश करेंगी, ठीक। इतनी समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब वैद्युत धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश से वैद्युत रेखाएँ निकलेंगी। तो ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली और ये निकली, वैद्युत रेखा निकलेंगी। अब ये वैद्युत ध्रुव में हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 वैद्युत रेखाएँ कितनी निकली? 7। इसमें कितनी पहुँची? 7। क्या ये वैद्युत रेखाएँ इस पृष्ठ से बाहर निकली? नहीं निकली। जब नहीं निकली तो कोई भी जब पृष्ठ से कोई भी वैद्युत रेखाएँ नहीं गुजरी, क्या इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिभाषा क्या होती है? पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये जाएगी, ये वाली देखो, ये वाली ये गई तो है, देखो जितनी बाहर निकली उतनी प्रवेश कर रही। अब एक और गुण हम लोग पता है, क्या पता है कि जो अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत रेखा निकलती हैं तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक लेते हैं। प्रवेश करती हैं उस स्थिति में ऋणात्मक लेते हैं। तो एक निकल रही है तो एक ही प्रवेश कर रही, इस प्रकार से भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो जब ये वैद्युत ध्रुव एक अकेला कार्य कर रहा है, यानी ये वैद्युत ध्रुव जो अकेली घटना ये कर रहा है, तो इस प्रकार से जितने भी वैद्युत ध्रुव हैं सब इस प्रकार के ही तो यानी कि स्थिति को दर्शाएंगे, ठीक। तो मैंने मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर बहुत से क्या है वैद्युत ध्रुव स्थित हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये तो हमने 5 ही दर्शा, और भी हो सकते हैं। जो एक वैद्युत ध्रुव मैंने अभी बताया था, जो एक वैद्युत ध्रुव जो घटना दर्शाएगा वो सभी दर्शाएंगे। तो जब ये
जितनी वैद्युत रेखाएं प्लस आवेश से निकलेंगी उतनी वैद्युत रेखा ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। क्या इनसे कोई वैद्युत रेखा इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? शून्य होता है। आई बात समझ में? करना क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे कि यदि किसी प्रश्न में वैद्युत ध्रुव उपस्थित हों तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है उसके बारे में बात करते हैं। या तो सेम टू सेम, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर है 5 में दिया है Q बराबर 17.7 गुणे इतना ही है पिको कूलम, मतलब हो गया 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। और जो भुजा की जो लंबाई है ए मैंने मान ली वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। भुजा पर कोई निर्भर ही नहीं करता तो इसको छोड़ सकते हैं। पूछा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई डैश का मान हमसे पूछा ही है। लिखेंगे डायरेक्ट गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या होते हैं? फाई ई बराबर Q/ε0। क्या है? घन है। चूँकि घन में 6 फलक होते हैं तब घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई डैश बराबर हो जाएगा 6 होते हैं तो Q/6ε0। Q का मान 17.7 गुणे 10⁻⁻12 अपॉन 6 इंटू 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कैंसिल कर दीजिए। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो हो जाएगा फाई ई डैश बराबर 2/6 कैंसिल कर देंगे तो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दिया जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां है निर्वात में किसी गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का मान ज्ञात कीजिए। नहीं कर सकते? बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6वां दिया गया है कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई डैश बराबर 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कुल आवेश का मान हमसे पूछा है तो गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस के नियम से तो फाई ई बराबर Q/ε0। फाई का मान दिया है 1000 बराबर Q/8.85 गुणे 10⁻⁻12 तो Q बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12 इंटू 10⁻3 तो हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, प्लस की ये मानसिक आते हैं, ये प्लस की आते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7वां नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है आवेश Q एक घन के किसी फलक के केंद्र पर स्थित है
घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे हम आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, घन बनाएं। ध्यान रहे घन के फलक के केंद्र पर है, घन के फलक पर। थोड़ा बड़ा बनाएं। ठीक, ये बन जाता है घन। उसके फलक, फलक मैंने मान लिया, कौन सा मान है, मैंने बायां वाला मान लिया। तो ये फलक है, ये देखो ये वाला, ये फलक है। इसका केंद्र कहाँ होगा, इन दोनों विकर्णों के कटान बिंदु पर। तो ये हो गया हमारा। ध्यान रहे ये आवेश इसके अंदर नहीं रखा, इसके फलक पर रखा। अब बात क्या होती है, मैंने बताया था कि आवेश को घेर लो, और घेरने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक और घन और बनाना पड़ेगा, एक और घर बनाना पड़ेगा। चलिए एक और घर बना लें, घन बना लें। ये अब तो पूरा गिर गया। अब ये जो आवेश है वो कितने घनों से घिरा हुआ है, मैंने बताया आप घेर लीजिए बस। कितने घनों से घिरा हुआ है, 2 घनों से, एक तुम्हारा राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। तो इसके फलक के केंद्र पर रखा हुआ है। तो पूछा हमसे गया है घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो घन है ये वाला अकेला, उस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो ये दोनों संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। ये दो कितने घनों से मिलकर बना है, 2 घनों से। पूछा गया एक घन से, तो 2 हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस की प्रमेय की सहायता से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लिख लेंगे, आप लोगों को मैं लिखा चुका हूँ। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये लिख लेना। तो फाई ई बराबर Q/ε0 ये होता है। लिख देंगे चूंकि आवेश को घेरने के लिए दो घनों की आवश्यकता पड़ती है, तब एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई डैश बराबर फाई E/2। इसका मान है 2/ε0 फाई ई डैश। दिया जाता हमारा 6वां क्वेश्चन। धन्यवाद। और 6वें तक करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे।